होजो। लक्ष्मी गम्मे ते दन्दामा लक्ष्मी गम्मे ते दन्दामा मेरवनारोपणियो रे मेळवनारो पुण्यो रे। लक्ष्मी गम्मे ते दन्दामा लक्ष्मी गम्मे ते दन्दामा मेरवनारोपणियो रे मेळवनारो पुण्यो रे। मुनियो ताजक सतसन मार्गे पुण्योत्पादक सतसन्मार्गे पुण्यो ताजक सतसंग मार्गे पुण्योत्पादक सतसन्मार्गे खर्ची धनने दो जोरे खर्ची धन्य जोरे। आदरणीया मा सर्वे जीवने आ दुनियाમાં सर्वे जीवने दुखने शांति हो जोरे सुख ने शांति हो जोरे। હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ ચોખો હો જોરે પ્રયોગ ચોખ્ખો હો જોરે। હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ ચોખો હો જોરે પ્રયોગ ચોખ્ખો હો જોરે। માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે 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 આત્મા અંદર કોરે આત્માંતરનો કોરે આત્મા અંદર નો કોરે આત્માંતરનો કોરે દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો ભગવાનના
असीम जय जयकार हो। मानव काया सिद्ध मंदिर छे, मानव काया सिद्ध मंदिर छे। मानव काया सिद्ध मंदिर छे। मानव काया सिद्ध मंदिर छे। आत्मा अंदर नो रे, आत्मा अंदर नो कोरे। आत्मा अंदर नो रे। आत्मा अंदर नो कोरे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब हम प्रश्न ले सकते हैं, किसको कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद, किसको कोई प्रश्न है? वसंत भाई है कि नहीं है? नहीं, आज शायद नहीं है वसंत भाई। वसंत भाई कोई प्रश्न नहीं है? जय सच्चिदानंद भरत भाई। जय राम भाई, सच्चिदानंद। मैंने आपको एक भेजा है प्रश्न। हाँ, पहले वो अटेंड कर लीजिए। जी जी वसंत भाई। भरत भाई, ये पोस्ट किया है मनीषा जी ने, उनका हाँ दिया है, हाँ जी। हाँ। वो क्या बोलते हैं कि उल्टा करता है वो अहंकार है, अहंकार। तो ये मनुष्य है में जो उल्टा हो रहा है या तो सीधा हो रहा है जी। वो दोनों में जो हो रहा है उसमें जो अहंकार है, मैं कर रहा हूं, तो क्या बोलते हैं उल्टा करता है वह अहंकार। मीन्स इट हैपन्स, ये हो रहा है और उसमें वो बोलता है मैंने किया, तो अहंकार हो गया। और अहंकार की वजह से उल्टा किया तो दुख रूप कर्म उनको भोगना पड़ता है। और पुण्य करता है तो अहंकार तो वहां भी है कि मैंने अच्छा किया, तो पुण्य करता है वहां भी फल में, कर्म फल के रूप में उनको सुख भोगना पड़ता है। तो किसको? अहंकार को। तो जो भ्रांत बिलीफ में है, भ्रांत मान्यता में है, रॉन्ग बिलीफ में है, वो अपने सर पे लेता है मैं कर रहा हूं। अच्छा और बुरा दोनों में वो अपने सर पे लेता है मैं कर रहा हूं। इसलिए उनका जो भोगवटा आता है, परिणाम आता है, वो भी वही अहंकार को ही भोगना पड़ता है। जो बॉडी नहीं भोगता है, हम क्या मानते हैं कि बॉडी भोगता है। कोई आदमी बहुत बीमार है तो हम बोलेंगे इनको कितना कितना दुख है, बहुत ये पेन है, ये है वो है, मगर वो बॉडी को पेन नहीं है, भीतर जो अहंकार है कि मैं हूं, वो मैं को दुख हो रहा है। वो सुख हो रहा है, वो भी वही मैं को सुख हो रहा है। और आप अभी शुद्धात्मा हो गए, तो अभी मनीषा जी अपना जो व्यवहार लेके आए हैं व्यवस्थित, तो उसमें कोई जगह सुख भी मिलेगा, कोई जगह दुख भी मिलेगा। तो ये मनीषा जी का जो निकाली अहंकार है, वो अहंकार को ये सुख और दुख उनका भोगवटा
आता है, उनको सफरिंग बोलते हैं। दोनों, सुख भी सफरिंग है और दुख भी सफरिंग है, तभी उनको आता है। और आप शुद्धात्मा, आप उनके क्या था दोस्त? तो ये वो सब ऐसे करते करते सारे कर्म निकाल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ऐसे करते करते जब किसी भी प्रकार का कर्म नहीं बचा तो केवल ज्ञान होके मोक्ष में चला जाता है। समझ में आया? जी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, तो पहले क्या था? अभी आपको तो अभी ये नहीं हुआ कि मैं, अभी तो आप समझ गए व्यवस्थित जो हो रहा है, कि व्यवस्थित शक्ति है। तो पहले क्या था कि मैं कर रही हूं और मैं ऐसा नहीं कर पाई। जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी होता था उसमें मैंने किया और डूअरशिप रहती थी। एंड बिकॉज ऑफ द डूअरशिप you are adding new karma in your karmic account. But now that scenario has completely changed. अभी आप शुद्ध आत्मा हो गए और मनीषा जी as per the व्यवस्थित शक्ति she is doing everything. तो मनीषा जी का जो निकाली अहंकार है, अभी वो बिलीफ के साथ नहीं है, पहले बिलीफ के साथ है मैं ही हूं। अभी पक्का हो गया, नहीं मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं मनीषा नहीं हूं। तो ये पक्का हो गया तो ये क्या हो गया? निर्जीव अहंकार हो गया। तो ये पीछे जो बांध लिया है अहंकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से, जो भी कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म बांध लिए हैं, उनका फल अभी आता है। और ये निकालिए अहंकार, हुआ? क्लियर हुआ आपको? जी। हाँ, धन्यवाद भरत भाई। हेलो, बुलाया आपको तो कुछ बोलो। नहीं हाँ, सर, हाँ। वसंत भाई आप है? हाँ हाँ बोलिए। जय सच, जय श्री राम भरत भाई। जय सच्चिदानंद। अभी मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर जो चल रहा है वो केवल ये इटर्नल्स की डेफिनेशन के बारे में चल रहा है। हाँ। 6 इटर्नल की डेफिनेशन। और दादा जब बोलते हैं कि ब्रह्मांड नो एक परमाणु एवं नथी कि जेमा वो फरीने नथी आयो, उसका अर्थ ही ये है कि उन्होंने हर चीज को डिफाइन कर लिया अपने विजन में। बराबर। तो और अभी डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन में बता रहा हूँ सर। डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मस्ट हैव अ जीनस एंड अ डिफरेंशिया। उसका बड़ा ग्रुप कौन सा है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट होल ग्रुप। जैसे मैं कहने जाऊं कि परमाणु, तो परमाणु इज एन इटर्नल, दैट इज द जीनस। इटर्नल इज द जीनस and differentia is that it gives shape. It gives shape. रूप देता है। तो फिर बाद में वो रूप, रस, गंध वगैरह वो सब प्रॉपर्टीज। बट डिफरेंशिया उसका केवल डिफरेंशिया फ्रॉम ऑल द अदर 5 इटर्नल्स इज इट गिव्स शेप। तो इस तरह से मैं थोड़ा काल और स्पेस में वो अटका हुआ हूं कि काल इज एन इटर्नल which ages everything. अब वो सही है वैसे तो, बराबर, परफेक्ट है, which ages everything. क्योंकि that is the differentiating factor. Is an eternal which accommodates everything. तो
वो बराबर, क्योंकि स्पेस इज द वन विच गिव स्पेस टू, तो फिर वो डेफिनेशन नहीं हुई। मेरे को स्पेस शब्द यूज नहीं करना है इधर वापस। तो ये फिर शब्द निकला कि स्पेस इज इटर्नल विच अकोमोडेट्स ऑल द अदर 5 इटर्नल्स। बराबर बराबर है बस। तो ये मेरे को आपसे थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। अब आत्मा का, हाँ। और ये सब महात्मा भी ये जानते हैं, हाँ, मगर क्या है कि अपनी 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 लैंग्वेज में समझ जाते हैं हाँ, 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 कि ये परमाणु है, उद्गल परमाणु है, हाँ, हाँ, तो परमाणु इटर्नल है। फिर परमाणु इकट्ठे हुए जो हुआ वो फिर रूप रस स्पर्श गंध वाला हो जाता है। हो गया। और जो शुद्ध परमाणु है वो परमानेंट है, और चार्ज होके जो स्कंद हुआ वो टेम्पररी है। तो ये सब समझते हैं, हाँ, जो साइंटिस्ट लोग नहीं समझते। इतनी सूक्ष्म बात ये सब महात्मा समझते हैं। समझते हैं, हाँ, होते हैं। समझते हैं कितना है कि they are not able to put in a scientific way, in the language of science. हाँ जी, हाँ जी। तो कितना बड़ा आश्चर्य है कि लोग पहले साइंस को समझते हैं, साइंस में करते हैं और बाद में समझते हैं। बराबर। दादा के सारे महात्मा को समझ में आ गया, समझ में आ गया, but they are not able to express it. Exactly, exactly. इसलिए बता रहे अक्रम 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 ऐसा है। तो ऐसे कोई भी महात्मा को कुछ भी हो गया ना, तो ये उनकी अनुभव दशा कैसे पता चलेगा कि वो कितना भी उनको हो गया है। आप उनको इतना ही बोले, पूछेंगे कि भाई आप वसंत देव की शुद्ध आत्मा है, वो तो शुद्ध है। तो तुरंत बड़े साधु आचार्य को, शंकराचार्य को, महामंडलेश्वर को भी नहीं होती। जी जी जी, ऐसे ऐसे क्लैरिटी, मगर उनको पता नहीं कि क्लैरिटी है कि शास्त्र के हिसाब से कितना ऊंचा पद है। हाँ, क्लैरिटी होगी, मगर क्या होता है कि वो कहाँ खो जाता है कि क्लैरिटी होने के बावजूद उनको लगता है कि नहीं, मगर ये असर हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो उस समय इतनी सिंपल ही बात रखने की थी उनको कि भाई किसको होता है, जो इफेक्टिव पार्ट है, असर वाला भाग है, उनको असर होनी चाहिए, उनको होनी चाहिए। तो देयर इज सम प्रॉब्लम। यस, नहीं होती तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये बॉडी है ना, ये बॉडी तो रिएक्शन देगा क्योंकि वो इफेक्टिव है। जी जी जी, तो सब चीज का रिएक्शन बॉडी में तो आएगा। अरे किसी को पेट में गड़बड़ है और फ्राइड खा लिया या तीखा खा लिया, तो उनकी भी इफेक्ट आती है। अरे मुझे तो कल रात को खिचड़ी से असर हो गई भरत भाई, बहुत। हाँ, खिचड़ी, रात को खिचड़ी खाते एसिडिटी हो जाती, खिचड़ी और खड़ी खाई तो तकलीफ हो गई मेरे को। नहीं वो एसिडिटी हो जाती, इससे एसिडिटी हो जाती है। हाँ, खिचड़ी खाने से एसिडिटी हो जाती है। अच्छा अच्छा, सबको नहीं होती है। हाँ सबको नहीं होती, पर जो होती है उनको फिर दोपहर को खाने का। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। तो ऐसे सब लोग क्या मानते हैं, खिचड़ी है तो बहुत ऐसा हल्का खुराक है, जल्दी हो जाता है, ये है वो है, मगर वो दाल आती है ना तो कितने लोगों को एसिडिटी हो जाती है। तो ये सिर्फ समझने के लिए कि हमें दादा भगवान की जो दृष्टि मिले, ऐसा मिला है कि वी कांट बिलीव। हमें जब समझाया जाए कि आपको ऐसी चीज की प्राप्ति हुई है, देन आल्सो वी आर नॉट एबल टू बिलीव इट। ऐसा है। और क्रमिक में क्या होता है कि जितना उनको प्राप्ति हुआ ना, उनको समझ में आता है, उनका बहुत
ऐसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के प्रश्न नहीं करते, उनका एक लेवल आ गया है। यस, सबका बराबर, सबका लेवल, सबको अंदर जागृति अवेयरनेस आ गई है कि नहीं मैं हाँ, शुद्ध आत्मा, आफ्टर ऑल आई एम शुद्ध आत्मा। क्या है आफ्टर ऑल आई एम शुद्ध आत्मा, ऐसा हो। आफ्टर ऑल यस आई एम शुद्ध आत्मा। चलो आगे बढ़ेंगे, किसी का प्रश्न है? और किसको प्रश्न है? एक है ना हाथ कोई? किसका? चल नहीं, नहीं किसी का नहीं है। नहीं, हाँ तो ऐसे ही बातें करते रहेंगे, अच्छा है। ये एक वाक्य है दादा का, आप उसके ऊपर थोड़ा लाइट डाल सकते हैं। एक भी जीव बड़ा नहीं और एक भी जीव घटा नहीं, ऐसी ये दुनिया है। एक परमाणु भी बड़ा घटा नहीं, जैसे जला दे कुछ भी करे फिर भी अनादि से एक परमाणु कम नहीं हुआ या बड़ा नहीं, ऐसी ये दुनिया है। समझ में नहीं आया आपको? नहीं मुझे समझ में आया कि फाइनाइट, एवरीथिंग इज फाइनाइट। बहुत बड़ी बात कर दी है। एवरीथिंग इज फाइनाइट इन दिस यूनिवर्स। तो ये जो वर्ल्ड में जो भी इटर्नल्स है वो फिक्स है, आत्मा भी फिक्स है और पुद्गल के परमाणु भी फिक्स है। फिक्स है। तो आत्मा का भले इंफिनिटी है मगर ये ब्रह्मांड में व्यवहार राशि में जो है वो फाइनाइट है, वो फाइनाइट है मगर असंख्यात है। You can't count it. You can't count it. It is infinite, not infinity. तो और ये जो सिद्ध में जो है या तो अव्यवहार राशि में जो जीव है, they are infinity, not infinite. Infinity. Infinity. डिफरेंस आप समझते हैं कि इंफिनिटी मींस उसमें एक कम करो एक ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स द सेम। मगर इनफाइनाइट है, इट इज अनकाउंटेबल बट द टोटल इज फिक्स्ड, या number is fixed, number it is uncountable but fixed. And this must be one of the biggest factor for all the laws of nature being governed, where two important parameters are fixed actually. वो बदलते नहीं है। तो ये लॉज ऑफ नेचर के वर्किंग के अंदर इस प्रिंसिपल का बहुत बड़ा असर होता होगा। हाँ बराबर है। तो क्या हो जाता है कि ये जो व्यवहार राशि में जो परमाणु है, पुद्गल के परमाणु, वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ट्रांसफॉर्म मीन्स सॉलिड में से लिक्विड और लिक्विड में या सॉलिड में से गैस, इससे ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। अच्छा, इवन अव्यवहार राशि में नहीं, व्यवहार राशि में, व्यवहार राशि में। हाँ, अव्यवहार राशि के तो जीव है, जीव, वो परमाणु नहीं है, दूसरे परमाणु नहीं है। ख्याल है? बट बॉडी के साथ अव्यवहार राशि ये ब्रह्मांड नहीं है। हाँ, पर वो भी बॉडी के साथ है, वो अलग जगह पे नहीं है। हाँ, वो अलग जगह पे नहीं है। ख्याल में? हाँ, मगर ऐसा है कि जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, मगर बट दे आर एग्जिस्टिंग। तो ऐसे जो जीव है उनको बताया कि अव्यवहार राशि के जीव। तो ये जो व्यवहार राशि में जो परमाणु है ना, वो फिक्स है, पुद्गल के परमाणु। यस, है इनफाइनाइट। तो पुद्गल के परमाणु में भी चेंज नहीं होता है।
ये जो उनका जो इक्वेशन है ना, E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन का, हाँ आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है, वो जो है ना, वो जीनियस था, तो बहुत ऊपर तक पहुंच गया। तो उनको इतना ख्याल में आया कि स्पीड जब आती है, when some ये एनर्जी जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी भी फिजिकल है, वो उनको समझ में नहीं आया। और अपने महात्मा को वो भी समझ में आता है कि आफ्टर ऑल ये पुद्गल की शक्ति है और आत्मा की शक्ति अलग प्रकार की है। आत्मा की अनंत शक्ति है और ये पुद्गल की भी बहुत शक्ति है, मगर पुद्गल की शक्ति उनको कुछ कर नहीं पाती है। तो अपने महात्मा को एक बात समझ में आ जाती है। अगर हमको पूछे आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या है, तो नहीं, वो तो पता नहीं है। मगर आइंस्टाइन जो नहीं समझा था, वो बात सारे महात्माओं समझ सकते हैं। महात्मा को तुरंत क्लियर हो जाएगा, नहीं बात सही है कि परमाणु की एनर्जी होगी तो रिलेटिव में से रिलेटिव ही हो सकता है, रिलेटिव में से रियल एनर्जी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं चेंज हो सकता। वो तुरंत समझ जाते हैं। જે છે ઈ છે ને જે નથી એ નથી, એ નથી છે થઈ જવાનું નથી। जो साइंटिस्टों के लिए समझने का बहुत दुष्कर है, वो बात महात्माओं को सीधी समझ में आ जाती है। बहुत गजब का, इसीलिए वो एब इनिशियो जो प्रिंसिपल्स है वो क्लैरिटी आ गई ना, इसलिए ये सारी चीज पॉसिबल है। एग्जैक्टली। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, दोनों समझे। ऐसा ही नहीं कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, संसार कैसे चलता है, कौन करता है, ये सब दादा ने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिए। ने ऐसा क्लियर कर दिया कि उनको 1 + 1 = 2 ऐसी क्लैरिटी आ जाती है। हाँ, फिर कोई कितना भी उनको कंफ्यूज करे, तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा 2 या 2, मोस्टली 2 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, 1.5 होगा, नो डाउट एट ऑल। क्योंकि ये तो भले समझ में नहीं आता है, मगर ये केवल ज्ञान का बीज बो दिया है। तो एवरीथिंग जितना भी हुआ इतना क्लियर हो जाता है कि वो आगे प्रोग्रेस करता ही रहता है। भले वो बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, सोशल सब संभालता है, फिर भी और कर्मी बच्चे क्या मानते हैं कि ये सब छोड़ेंगे तभी प्रोग्रेस होगा, तभी प्रोग्रेस होगा। कि बिजनेस छोड़ेंगे, जॉब छोड़ेंगे, फैमिली को छोड़ेंगे, तभी मैं मेरा आत्मा का कर पाऊंगा। उनके बिलीफ में क्या होता है, मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं होता है, मेरा आत्मा। और यहाँ सबको कि नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, जमीन आसमान का फर्क। ये तो बराबर है, सब लोग बोलते हैं जमीन आसमान का, इसलिए आप बोलेंगे जमीन आसमान का फर्क, मगर ये तो आसमान पाताल का फर्क है। चलो आगे, है कोई प्रश्न? जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद। बोलिए बाकी से। हाँ, जय सच्चिदानंद भरतानंद। जय सच्चिदानंद। હા, ભરતાનંદજી, મારે ઇન્ટરેસ્ટની બાબતમાં વાત કરવી છે। શાના બાબતમાં?
इंटरेस्ट 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 हाँ इंटरेस्ट इंटरेस्ट हाँ जी इंटरेस्ट में रुचि और इंटरेस्ट में जो हाँ रुचि रुचि पैसों का इंटरेस्ट आता है बैंक में मिलता है वो नहीं, वो इंटरेस्ट यानी ऐसा लाइटली बात करो, एक मिनट लाइटली बात करो। दादा भगवान थे ना, तो उस समय अहमदाबाद में संतपति थे रमेश भाई परीख करके, तो अहमदाबाद सेंटर के वो संतपति थे। तो क्या हुआ कि एक महात्मा ने बताया, तो रमेश भाई परीख का बिजनेस था इलेक्ट्रिक का, वो साइमंस का वो सब एसेसरीज होती है उनका सब डीलरशिप था। सत्संग का जो व्यवहार है कि सत्संग अरेंज करना है, वो करना है, वीकली सत्संग करना है, तो ही इज नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट एट ऑल। तो दादाजी को ऐसा कंप्लेन कर रहा था। तो दादा व्यवहार में भी दादा की बातें ऐसी होती है ना कि सामने वाले के अंदर से सब उठ जाता है। तो दादा ने क्या बताया, अरे ये तो बात बराबर है, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो वो आदमी को समझ में दादा जरा भी नहीं लेता है, हाँ कि वो नहीं लेते। दादा ने अलग ही चीज का इंटरेस्ट बोल दिया। तो दादा ऐसा लाइटली टर्न करके पूरी बात ऐसा उनके दिमाग में से निकाल देते, उनके मन में से निकल जाता है कि इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, तो आप क्या पूछे थे, बोलो। सो यानी आज सुबह मूवी देखने बैठे थे। हाँ, ऐसे लगा कि हाँ ये खो कौन गया था, द्वारकेश खो गया था, वापस आ जाओ, ऐसे अपना शुद्धात्मा में आ जाओ, सब स्टेबल कर लो, ऐसे। तो ऐसे हो गया स्टेबल। बट ऐसे आता है कि बट वो जो टाइम बीता ऐसे उसमें उसका क्या प्रतिक्रमण, उसका कैसे? कि मुझे ये बोलते ना चरण विधि में, क्या जगत ने कोई पण विनाशी चीज मने खपती नहीं। ये हमारा निश्चय है, और ये निश्चय के बारे में आपको जागृति रही तो आपको आनंद होना चाहिए। समझ में? अभी ऐसा सब जब प्रतिक्रमण करने के लिए जाएंगे तो फिर करने में चले जाएंगे, फिर और मुसीबत में चले जाएंगे। आपको तो द्वारकेश को बोलने का चलो मुझे बहुत आनंद हुआ, क्या जब कोई इतना दिखाई दिया, आपको आइसक्रीम खिलाओ ना। ओके। और अभी आपको फिर से देखने का है, फुल्ली ड्रामेटिक। अच्छा। दूसरी बात देखो तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी लगे कि पापा साथ में बैठ के देखते हैं मूवी, तो पूरा ड्रामेटिक बैठने का कि बच्चों को पता भी नहीं चले कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। अच्छा। हाँ, ऐसा नाटक भी करना पड़ेगा, और वो नाटक नहीं होता है तो उनका प्रतिक्रमण करना पड़ता। अच्छा। हाँ, समझ में। जहाँ प्रतिक्रमण करने के वहां नहीं करते, दूसरा हम करने के लिए, वो तो क्रमिक में ऐसा होता है। अच्छा। ओके। हम तो ड्रामा नहीं कर पाए, शुद्धात्मा में नहीं रह पाए, उनका प्रतिक्रमण होना चाहिए। बराबर। हाँ, तो ऐसा फिर द्वारकेश को बोलने का नहीं, अभी इस तरह से रहने का।
अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा ड्रामा इतना परफेक्ट करने का तब किसी को पता भी नहीं चले कि ड्रामा कर रहा है। हाँ हाँ बराबर है सब। ओके ओके हाँ ख्याल मैं तेरे पास रहा था हाँ तो सब ये खुशहाली का वो योगर्ट था, कितना प्रेम से खाता था। हाँ हाँ सही फिर है। बोलता नहीं आज दूसरी वैरायटी, कल तो ये खाया अभी ये नहीं है, बोलता है। फिर इनको बोलता भी था मुझे सीखने का है। क्या था वो आपका 2 किलो वाला? हाँ हाँ तो कितना प्रेम से सिखाती थी। हाँ 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 तो ऐसा हाँ तो ये ड्रामा परफेक्ट करने का। बराबर है सब बराबर एकदम हाँ ख्याल वो आया। सारी बोले कि अभी ये योगर्ट है ना, इसमें ये इसको तोड़ के दो को मिक्स करके खाने का है। वो क्या बात है ऐसा, तो मुझे खाना है, तो फिर ऐसा खोल के करके देंगे। उनको भी कितना आनंद होगा कि मैंने उनको खिलाया। हाँ हाँ हाँ। सही नहीं बराबर है सब। ओके तो ख्याल में आ रहा है? तेरे को ऐसा ड्रामा करने का सीखना पड़ेगा। हाँ हाँ राइट राइट। भरत भाई, इसके पीछे साइंस ये है कि इफ वी डोंट शो इंटरेस्ट इन आवर चिल्ड्रन और ऑपोजिट पर्सन्स ideas, then how will we get them to get interested in our sayings or our idea? Is that correct? ऐसा है, ये जगत में सभी लोग अपने इगोइज्म की वजह से जीते हैं, चाहे वो बच्चा हो कोई भी हो। हाँ जी। तो अभी उनका जहां रुचि है वो अहंकारी है नहीं कि अच्छा मुझे यह देखना है, और आप बोलेंगे भाई मूवी में क्या देखने का, तो उनका ईगो हर्ट होता है। बराबर समझ रहे? आपको तो क्या है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मगर वो तो बोलने में कितना सारा चाहिए। हाँ नहीं बराबर। अगर ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है तो भी अंदर रहेगा कि ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, कब सॉल्व होगा, कब सॉल्व होगा। क्यों बोलते हैं कुछ भी नहीं चाहिए? हाँ हाँ नहीं बराबर है बराबर राइट। तो ये तो हमें एक छोटी छोटी बात हम बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ मगर दादा ने क्या बताया कि बेसिक पकड़ लो, बेसिक, तो सब में से निकल जाएंगे और ड्रामा करते रहेंगे। ख्याल में, और ड्रामा करते रहेंगे। बराबर अच्छा ख्याल में आ गया। हाँ अब इस गुस्से में अच्छी तरह से देखना और फिर पूछने का भी बच्चों को भी, देखो ये समझ में आया, ये समझ में आया, तो उनको भी अच्छा लगेगा। दे विल फील के पापा इज टेकिंग इंटरेस्ट इन मी। नहीं तो उनको क्या लगे सिर्फ मम्मी इंटरेस्ट लेती है, पापा तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। पापा सिर्फ घुमाने के लिए लेके जाते हैं, ऐसा लगेगा। ठीक है बराबर है। हाँ ख्याल है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए भरत भाई, मैं शेयर करता हूँ। हाँ डॉक्टर भारती, आर यू देयर? यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राम भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वाणी का किसी भी प्रकार का अपव्यय नहीं हो, वाणी को किसी भी विभक्त स्वरूप में नहीं ले जाए तो वचन बल उत्पन्न होगा। ये वाणी का मिसयूज करते हैं डॉक्टर भारती, आप है ना? है विभाविक बोले, विभाविक स्वरूप वो समझ या मिसयूज करना वाणी का। विभाविक मीन्स फॉर नॉर्मलिटी में नहीं। विभाविक मीन्स नॉर्मलिटी और अबव नॉर्मल नहीं, नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी के बाहर। ओके ओके ओके। ये ओजल शब्द है स्वभाव और उसका ऑपोजिट है विभाव।
विभाव उसका दूसरा शब्द क्या है? उसका ऑपोजिट। Opposite of स्वभाव is विभाव. स्वभाव. ओके ओके. That तो is स्वभाव मीन्स thought. खुद के भाव में. ओके ओके. और विभाव मीन्स पर भाव में चलेंगे. ओके. तो ये वाणी है ना, ये वाणी है, तो वाणी कुदरती निकलती रहती है, वो स्वभाव में होगी. ओके. और वाणी में अहंकार की इंटरफेरेंस हो गई, वाणी के मालिक हो गए, वो विभाविक हो गई. और जब विभाविक होती है ना, तो फिर वो वाणी का दुरुपयोग, मिसयूज हो जाता है, अपव्यय हो जाता है. क्या मैं with if you scold somebody with opinion, वो क्या है? Okay. इस अपव्यय ऑफ वाणी ऐसा हो गया, वो वाणी का अपव्यय. ओके ओके. तो ऐसे छोटी छोटी बात में वाणी का अपव्यय हो जाता है. इसकी वजह से हमारी वाणी का जो वचन बल होना चाहिए, अच्छा. वो खड़ा नहीं होता. वचन बल का मतलब क्या है कि आप किसी को कुछ भी बोलेंगे ना, they will immediately accept. ओके. और सामने वाले को भी आप बोलेंगे तो उनके भीतर ऐसा हो जाएगा. उनको वचन बल बोल. यार अपना वाणी अहंकार से, ये जो है ना, ये जो स्थूल के लिए है, मगर आध्यात्म में क्या है कि उनकी जो दशा है, वो दशा में स्टेट ऑफ बीइंग में रह के, शुद्धात्मा में रह के वाणी निकलती रहती है. तो सामने वाले का भी वो अपनी स्टेट ऑफ बीइंग में, उनकी खुद की स्टेट ऑफ बीइंग बढ़ती जाती है. वो वाणी का वचन बल हो गया. अच्छा. तो उनको बोलना भी नहीं पड़ता है, फिर भी भीतर काम हो जाता है. और हम फोर्सफुली कहते हैं तो भी काम नहीं होता. मानते नहीं लोग. हाँ, मानते नहीं. और अहंकार से वाणी निकला बोले तो कैसा मालूम होता आपको अपने अहंकार से निकला? अहंकार से मीन्स जो अहंकार से वाणी निकलती है, सामने वाले को हर्ट होती है, चुभती है. अच्छा. क्या ना, अहंकार से जो वाणी निकलती है तो सामने वाले को दुख होता है. अच्छा. और आप कड़क भी बोलेंगे, स्ट्रांग भी बोलेंगे, मगर पीछे वो इगोइज्म का सपोर्ट नहीं है, तो सामने वाले को ये सुनने के बाद भी स्ट्रांग वाणी निकलेगी, फिर भी उनको आनंद होगा. तो अहंकार वाली वाणी का मतलब क्या है कि आप बोलने वाले हो जाते हैं, वो सारी अहंकार वाली वाणी होगी. आप बोलने वाले हो गए, वो सारी अहंकार वाली वाणी होगी. फिर वो तो कॉमन है, आई एम टॉकिंग बोल के ही सोचते सब लोग, हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं. नहीं, वो आपकी बात है, सबके लिए बात नहीं. सबकी वाणी तो अहंकार ही होती है. आपको जितनी भी जागृति रहती है ना, इतना वो निर्जीव अहंकार भी उसमें से निकल जाता है. ओके. वाणी में अहंकार. हाँ. और क्या होता है कि कुछ निकल भी गया तो भी आपको रहेगा कि नहीं, मैं तो शुद्धात्मा, ये तो वाणी है, वो रिकॉर्ड है. और रिकॉर्ड निकली और फिर डॉक्टर भारती को बोलेंगे, देखो ना आपकी रिकॉर्ड कैसे निकल रही है, सबको दुख हो रहा है. ओके. हाँ, तो इतना हुआ तो बहुत हो गया. ओके. और एक है जय सचन, या एक भरत भाई, इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए.
हाँ, वचन बल और मनोबल की शक्ति रिलेटिव आत्मा को बलवान करती है। ये रिलेटिव आत्मा समझ में नहीं आया था मुझे इसमें। रिलेटिव आत्मा में बाहर का पार्ट, दैट इज पुद्गल। रियल आत्मा में इसमें जो शुद्ध आत्मा हो वो रियल आत्मा हो है। फिर दूसरा, और रिलेटिव आत्मा में से जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनके लिए बताया। अच्छा अच्छा, तो दैट ये इज मोर और वचन लेस। बल, मनोबल की शक्ति, उनका मन स्ट्रांग होता है ना। तो क्या है कि आप जो शुद्ध आत्मा हो गए और आप अपने शुद्ध आत्मा पद में ही रहते हैं, तो ये वचन बल और मनोबल खड़ा होगा। वचन बल और मनोबल खड़ा होगा, ये बाती वाला पार्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, उनका मनोबल। तो फिर छोटा छोटा प्रॉब्लम आएगा, छोटा छोटा दुख आएगा, तो वो स्पर्श तक नहीं होगा। अच्छा, क्या मैं जैसे हम घर में रहते हैं नॉर्मल, तो ऐसा टेम्परेचर तो नॉर्मल, जब नॉर्मल टेम्परेचर है तो सब दरवाजे खुले रखते हैं, वो घर में अंदर बाहर भी आराम से करते हैं। तो नॉर्मल में ऐसा में शुद्ध आत्मा रहता है। तो जब गर्मी बढ़ गई तो क्या होगा, बालकनी में जाएंगे, आपको बहुत धूप लगेगी, तो क्या करेंगे, रूम में बैठेंगे और घर में एसी ऑन कर देंगे। ऐसे यहाँ भी बाहर ऐसा ज्यादा संजोग, भारी संजोग आए, तो हमें शुद्ध आत्मा की गुफा में, शुद्ध आत्मा की केव में बैठ जाने का है। देयर वी आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। ओके, कुछ अभी डिफिकल्टीज आए, बहुत भारी संजोग। शुद्धात्मा गुह में कैसा बैठते अपन, एग्जाम्पल? नहीं, भारी संजोग आए तो आपको कैसा करने का कि भाई अंदर अंदर वो जागृति रहनी चाहिए, नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो भारी संजोग है ये डॉक्टर भारती के है, मेरे नहीं। और डॉक्टर भारती डिस्टर्ब हो जाए तो अभी प्रज्ञा जागृत हो गई तो भारती के साथ बात करने की। अगर भाई भारी संजोग है, मगर प्रॉब्लम क्या है, आपके खुद के इन्वाइट किए हुए तो संजोग है, उनका आज भी निकाल करना है, और आज नहीं करेंगे तो बाद में भी करना है। तो प्रेम से निकाल करो। तो ऐसी बात करते हैं तो ऐसे आपकी शुद्धात्मा में स्थिरता बढ़ती जाती है। It is our own reflection, okay. Resound and reflection, our own deeds. अच्छा, क्लियर? और दो प्रश्न है, और किसी को नहीं है तो पूछती नहीं तो मैं पूछ ही लो, आपका खत्म कर लो। पूछिए। मुझे एक ज्ञान स्वयं क्रियाकारी है, वो थोड़ा डिटेल में जानने का है। ये आप डॉक्टर है ना, बराबर? आपको फीवर आ गया, तो फीवर है तो आप क्या करेंगे? मेडिसिन लेंगे, और क्या करते हैं? हाँ, मेडिसिन लेके सो जाएंगे, आराम करेंगे नहीं, या मेडिसिन लेके सब काम करेंगे? मेडिसिन लेने के बाद आपको कुछ करना पड़ता है। मेडिसिन विल वर्क बाय इटसेल्फ। ऑफ कोर्स, अपन जाके उसको एक्ट तो नहीं कराते। हाँ, आपने सिर्फ मेडिसिन ले लिया, आपका सर दर्द हो रहा है, मगर आपने मेडिसिन तो पेट में डाली। अभी पेट में से वहां कैसे जाएगी, क्या करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे पेन मिटाएगी, वो कुछ आपको सोचना पड़ता है? नहीं, आपका काम तो सिर्फ मेडिसिन लेने का है। यस, ऐसे दादा भगवान ने हमें हाथ में वो दे दिया कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो आपको इतना मैं शुद्ध आत्मा हूं रहा, तो बाकी का सब
ऑटोमेटिक अपने आप होता जाएगा। और एक ज्ञान डे बाय डे इट विल इंक्रीज डे बाय डे, और धीरे धीरे से वर्तमान होते होते पूर्ण हो जाएगा। ख्याल में? हाँ, ख्याल में आया। तो इटसेल्फ क्रिया का मतलब क्या है कि ज्ञान विल वर्क बाय इटसेल्फ। Once you have that vision, then ज्ञान, that vision will work by itself. You will not have to do anything for that. ओके। तो अपने आप ही काम करेगा। भरत भाई, इधर तो अपन for the Gnan to work Shuddhatma and to get the right understanding, we have to attend satsang. We have to do so many other things which Dadaji has told. At the same time, Dadaji has told ये स्वयं क्रियाकारी है। अभी जो स्कूल को नहीं गए और पढ़ नहीं सकते वो भी ज्ञान लेते, दादा भगवान उन लोग को बोलते बस मैं शुद्धात्मा हूँ, इतना ही आप करे मालूम है तो बस है। तो ये दोनों थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगते मुझे, कुछ समझा सकते? अरे भाई, ये तो जिसको मिला है उनके लिए बात है। हाँ, जिनको ये दृष्टि मिली है ने, उनके लिए बात है कि उनके भीतर वो ज्ञान अपने आप काम करता रहेगा। जिनको मिला ही नहीं उनको तो क्या है? जिसने दवाई ली है, जिसने वो टैबलेट लिया है ने, उनको उनका हेडेक चला जाएगा। इसके लिए उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मगर जगत में बहुत सारे लोग हैं जिसको ये टैबलेट मिली ही नहीं है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। वो लोग सब कुछ करना पड़ता तो नहीं, उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है ऐसा नहीं, उनके लिए भी फॉर देम ऑल्सो इट हैपन्स। समझा? मान बच्चे 2 साल से स्कूल में नहीं जा पाए तो वो क्या है, वो नहीं जाते या कोरोना नहीं जाने दे, ऐसा नहीं, इट हैपन्स। ये संजोग ऐसे आते हैं, उनको जाना है तो भी नहीं जा पाते। क्या में तो उनको साइकोलॉजिकल उससे सब इफेक्ट भी हो जाएगी। उनकी पढ़ने की जो इच्छा है वही खत्म हो जाती है। अच्छा, करेक्ट है वो तो वो सब इफेक्ट आएगी और इंटरेस्ट भी चले जाता है। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आपको तो सिर्फ देखने का भी कैसे कैसे इफेक्ट आई। चल रहा है? नहीं करे, कभी नहीं कर सकते, कभी करे ही नहीं, फिर भी वो स्वयं क्रियाकारी है। वो पूरा नवकल्म पढ़े नहीं पढ़े, पूरा ज्ञान विधि पढ़े नहीं पढ़े, तो फिर भी उन लोगों को स्वयं क्रियाकारी है। ऐसा ही है ना? नहीं, ज्ञान तो क्या है, जिनको ज्ञान मिला है उनके लिए स्वयं क्रियाकारी है। अब उसके लिए ही मैं पूछ रही, जो ज्ञान लिए है ये सब करने का है ना, प्रातः विधि, ये विधि, नवकल्म। हाँ, बराबर है। अभी देखो, जिसने ज्ञान लिया है ने, उनके लिए आज्ञा में रहना वो पुरुषार्थ है। अच्छा, सोच है, आज्ञा में रहना वो उनके लिए पुरुषार्थ है। अभी कोई सोचे कि मैं आज्ञा में नहीं रहूं और ज्ञान विल वर्क इटसेल्फ, तो ऐसा हो सकता है? ज्ञान भी काम करेगा कि टैबलेट आप मुंह में डालेंगे तभी। ऐसे ये 5 आज्ञा है ना, आज्ञा में रहेंगे। आज्ञा में रहना वो तो पुरुषार्थ है ना। या करेक्ट। और आज्ञा में नहीं रहते, उनके जन्म बढ़ जाते हैं।
उनके एक अवतार में जो पूर्णाहुति करने की है, तुमको 2, 5, 10, 50 अवतार हो जाता है। दो अवतार होते, वन बर्थ में होना सो और मेनी बर्थ्स दे हैव टू टेक। हाँ, तो आज्ञा में रहे तो जल्दी निकाल हो जाएगा। अच्छा, दैट इज तो कोई ऐसा है कि आज्ञा में नहीं रहता है, तो थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? थोड़ा some more time you will take. ओके ओके ओके। हाँ, किसी को संसार का लोभ होता है ना? किसी को संसार का लोभ, ग्रीड होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, कि चलो भाई मुझे बहुत बड़ा मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, एक बिजनेस को डेवलप करना कॉमन है, वो तो कॉमन है। हाँ, और उस समय 5 आज्ञा का यूज नहीं हुआ तो फिर इतना मार खाना पड़ता है। अच्छा, ओके भरत भाई, और एक प्रश्न पूछ सकते हैं? और एक है जी जी, गो वो अहेड। आत्म ज्ञान, रौद्र ज्ञान, शुक्ल ज्ञान और कुछ है, धर्म ज्ञान। ओके, ये थोड़ा बहुत दिन हुआ सुन के, समझाइए। वो क्या है कि जगत में सभी मनुष्य 4 प्रकार के ध्यान में रहते हैं। कोई भी एक प्रकार का ध्यान, 4 में से एक प्रकार का ध्यान होता है, समझ में? तो सबसे पहला बताया आत्म ध्यान। आत्म ध्यान में सो बीजा दूसरों को दुख नहीं देते, खुद दुखी हो रहते हैं। दूसरों को दुख नहीं देते, खुद दुखी रहते, खुद चिंता करते रहते। तो ये चिंता करना वो क्या है? आत्म ध्यान है, बराबर। और कोई लोग आज की चिंता करते हैं, कोई 10 साल बाद की चिंता करते हैं। हाँ, करते डेफिनेट। मानो किसी का बेटा है, अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है 5th ग्रेड में, तो क्या सोचेगा? अभी ये 7 साल के बाद वो कॉलेज में जाएगा, तुमको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये होगा कि नहीं होगा, कहाँ मिलेगा, क्या होगा। तो ये सब क्या हुआ? ये सब भी आत्म ध्यान हुआ। मगर कैसा आत्म ध्यान? अनअवसर आत्म ध्यान, कि अभी अवसर में, अभी ये संजोग सामने आया नहीं है, तभी से उनके लिए चिंता करते हैं, तो अनअवसर आत्म ध्यान। अच्छा। और किसी को अभी सामने कोई प्रॉब्लम है और भीतर चिंता होती है, उनको सिर्फ आत्म ध्यान बोलते हैं। तो आत्म ध्यान में दूसरों को दुख नहीं देते, खुद को पीड़ा देते हैं। इसको बोलते हैं आत्म ध्यान, बराबर है। फिर दूसरा ध्यान है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का मतलब क्या है? कि क्रोध करना, वो क्रोध करते वो रौद्र ध्यान में है। फिर क्रोध करते अपने हक का नहीं है, अपने राइट का नहीं है, वो छीन लेते हैं, वो रौद्र ध्यान होता है। अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा चलती है, तेज चलती है, दिमाग तेज है, तो उनका उपयोग करके, उनका मिसयूज करके, जिनका दिमाग कम चलता है उनको चीटिंग करते हैं। अच्छा, वो सब रौद्र ध्यान में जाता है। अच्छा। और ये काल में सबसे बड़ा रौद्र ध्यान क्या है? तो कि अणहक का विषय। ओके। वो पति पत्नी है तो वहां हक है, हक का विषय हुआ। और उसके सिवा बाहर कहीं भी दृष्टि बिगड़ती है या स्थूल में भी कुछ हो गया, वो सब अणहक का विषय हुआ। तो अणहक का विषय उनको भी रौद्र ध्यान बताया है। अच्छा। फिर आया धर्म ध्यान, तीसरा ध्यान। अभी ये रौद्र ज्ञान में भरत भाई, दूसरों को गुस्सा करना भी वो रौद्र ज्ञान है, उन लोगों को दुख होता है। गुस्सा रौद्र ध्यान में नहीं जाता है, क्रोध रौद्र ध्यान में जाता है। अच्छा, क्रोध करना। हाँ।
एक सही दृष्टि की वजह से, सही समझ की वजह से आपको जब आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान के संयोग सामने आते हैं तो समझ की वजह से, वो दृष्टि की वजह से वो होने नहीं देते हैं। अच्छा, उनको धर्म ध्यान बताया है। ओके, समझ में आया? हाँ समझ में आया। तो धर्म ध्यान इस तरह से है। तो धर्म ध्यान तो बहुत बड़ा है। फिर धर्म दूसरों ध्यान को से हर्ट नहीं करना, अपने को हर्ट नहीं होना। नहीं, ऐसा नहीं। ये आपको जो ज्ञान की समझ मिली ना, वो समझ की वजह से आप ये आत्म ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होने देते हैं। मिस आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान के जब संयोग सामने आते हैं तो सबको आत्म ध्यान रौद्र ध्यान हो जाता है। मगर वही संयोग में आपके पास जो सही दृष्टि है उनकी वजह से आत्म ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होता है, उनको धर्म ध्यान बताया। अभी ख्याल में आया? अच्छा, हाँ ख्याल में आया। वो मनीषा जी है, उनको ख्याल में आया धर्म ध्यान? क्योंकि जगत में लोग ऐसा मानते हैं कि हम सामायिक करते हैं, और रौद्र ध्यान नहीं होने देते हैं। हाँ, उनको धर्म ध्यान बताया। ओके। और चौथा है शुक्ल ध्यान। यस। शुक्ल ध्यान का मतलब क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो जागृति रहती है, वो शुक्ल ध्यान। तो हमें भीतर मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा रहता है, और ये जो रिलेटिव आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा, वो पार्ट में आत्म ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होता है। तो हमारी दशा कैसे महात्माओं की कि भीतर शुक्ल ध्यान है और बाहर धर्म ध्यान है। बाहर धर्म ज्ञान, भीतर शुक्ल ज्ञान। शुक्ल ज्ञान शुक्ल समझ ध्यान, में नहीं। शुक्ल ध्यान